राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 के लिए। साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2020 का आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक्स का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर 1, यानी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया अ पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज नोन एज इनूमरेटर, यानी वो व्यक्ति जो आंकड़ों को संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, गणनाकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ पाई चार्ट इज़ 360 डिग्री, यानी किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है 360 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन अ एनी ग्राफ पेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज। बेस ईयर जो होता है वो 100 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव होता है 100। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर आर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर। और हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। सूचकांक के प्रकार हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज। रेंज का फॉर्मूला होता है L-S और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L-S/L+S। L स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट वैल्यू, S स्टैंड्स फॉर स्मॉल वैल्यू। तो विस्तार गुणांक का सूत्र होता है L-S/L+S होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में द ग्राफ शोइंग अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम, यानी कालिक चित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इज नोन एज प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेट द मीडियन, यानी आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। 2020 में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है 11 नंबर में, कि मीडियन निकालना है तो पहले इसको डेटा को अरेंज करना होगा। 90, 100, 110, 120 अरेंज किया हुआ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा है। तो m=2 होता है n+1/2 आइटम। तो n हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9+1/2 यानी 10 का आधा होता है 5, यानी 5th आइटम 1 2 3 4 5, यानी 130 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 130। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द मोड ऑफ द डेटा। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या किया है, देखिए यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 6 7 बार डेटा रिपीट किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सबसे जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वही आपका मोड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया द एरिथमेटिक मीन ऑफ। तो एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज का मतलब इन सभी को जोड़ना है, 5 से डिवाइड करना है। 9 और 7 16, 16 4 20, 5 25 होता है। 25 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में एब्सोल्यूट मेजर इज। तो एब्सोल्यूट मेजर बोला जाता है रेंज को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी निरपेक्ष माप है विस्तार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 द थिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी प्रमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है। तो कार्ल पियर्सन का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर आर सिंप्लिसिटी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है सरलता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में एनएसएस वाज एस्टैब्लिश्ड इन।
1970, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया द मीन ऑफ द सीरीज इज 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी मिसिंग डेटा जो है आपको दिया गया उसका वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है ना। तो एक्स बार इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स बाई एन लिखते हैं। तो एक्स बार आपको दिया गया है, यानी मीन आपको दिया गया 20, और सिग्मा एक्स का मतलब इन सभी का टोटल, तो 30 और 20 हो गया 50, 60 70 75, यानी 75 प्लस एक्स हो जाएगा, और एन हो गया 5। तो 20 को 5 से गुना कीजिएगा तो 100 होता है, 75 इसमें घटा दीजिए इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो गया 25। तो सही आंसर हो गया 25, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100 होता है, ठीक है ना। तो जो आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इंटू 100 नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 में एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, यानी कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र संबंधित है, प्राथमिक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि व्हेन वाज रेलवे इज स्टार्टेड इन इंडिया, तो ये 1853 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 में प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1950, ऑप्शन नंबर 3। योजना आयोग की नियुक्ति की गई 1950 में, ऑप्शन नंबर 3। 24 नंबर में फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 में हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट कर सकता है। हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स HYB सीड्स, मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हरित क्रांति में सम्मिलित है ये सब HYV बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर, तो 1948 में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है कब घोषित हुई थी, 1948 में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 इंडस्ट्रीज वेर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कैटेगरीज, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 3 है यहाँ पर, ठीक है ना, 28 का। 29 नंबर में पूछा गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ मॉडल इन द कंट्री इज अडॉप्टेड इन द व्यू ऑफ द मॉडल ऑफ विच कंट्री, तो चाइना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया था, चीन को, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1991, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था 1991 में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 में मनरेगा वाज स्टार्टेड ऑन 2 फरवरी 2006 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मनरेगा कब से लागू की गई थी, 2 फरवरी 2006 से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 1। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश में अधिक है, भारत में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में द अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट इज नेबार्ड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था है नेबार्ड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 में विच इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट लोन्स टू फार्मर, वो है नेबार्ड, ऑप्शन नंबर 1। कौन संस्था किसानों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करती है, नेबार्ड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 34 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4। मानव पूंजी में सम्मिलित है स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 में SHG इज़ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। SHG है एक स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज कोल, ऑप्शन नंबर 1। भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कोयला, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 में एक्सपेक्टेड एज इन इंडिया एट प्रेजेंट इज 65 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4। भारत में इस समय प्रत्याशित आयु है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज थर्मल पावर, यानी वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है थर्मल पावर, ऑप्शन नंबर 1। और अंतिम प्रश्न है 40 नंबर का, पर कैपिटा इनकम इज हायर इन विच कंट्री, ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें है
इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नन ऑफ दिस, तो चाइना का है, चीन का है नहीं। वैसे अगर देखा जाए दुनिया का जो है वो लग्जमबर्ग है, ठीक है ना, ऑप्शन जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में से क्या है, चाइना है। तो 40 के 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए 2020 में जो पूछा गया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोशल कॉमर्स क्लासेस के साथ। और आप चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप जो है 159 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, और वो प्रीमियम वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी तरह जुड़े रहेगा सोशल कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इकोनॉमिक्स का ही होगा, 2022 से रिलेटेड होगा वो, तो मिस मत कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।